लखनऊ सिवनी, वाह क्या बात है। और ऐसे कितने लोग हैं जो अमरवाड़ा से आए हुए हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो लोकल छिंदवाड़ा से हैं? सच में? ऐसे कितने लोग हैं जो ट्यूसॉप से आए हुए हैं? एक बार क्लैपिंग कर ले। देखिए दोस्तों, कोई भी इवेंट हो, कोई भी सेमिनार हो, तब तक समझ में नहीं आता आप लोगों ने पासेस के पैसे दिए होंगे। दोस्तों मैं आगे इस पे क्लियर करूंगा कि जिंदगी में कुछ कमाना हो तो उसके लिए पैसे लगाना क्यों जरूरी है। हाँ या ना? आगे जाना, अगर आगे जाना है तो कुछ खर्च करना क्यों जरूरी है। दोस्तों इंसान को खर्चा मजबूत बनाता है, चाहे फिर वो सांसों का खर्चा हो, चाहे फिर वो सालों का खर्चा हो। हाँ या ना? दोस्तों आज मैं 30 साल खर्च करके ये बोल पाता हूं कि मैंने 30 साल खर्च कर दी। हाँ या ना? सही है नहीं है? जो आज 18 का है वो 18 साल का तब बताता है जब उसने 18 साल पीछे जाके खर्च कर दिए। सही है नहीं है? एक बचपन को खर्च करने के बाद में कोई ये बता पाता है कि मैं जवान हो गया। सही है नहीं है? हाँ या ना? और पूरी जवानी को खर्च करने के बाद में एक बुजुर्ग ये कह पाता है मैं अनुभवी हूँ क्योंकि मैंने जवानी को खर्च करके बुढ़ापा हासिल किया। जिनके जीवन में खर्चे जुड़े हुए होते हैं वो हमेशा बड़े हुए होते हैं, मेरे दोस्त। क्या आप ऐसा खर्चा करना चाहते हैं? सच में 100 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है, 100 रुपीज कोई बड़ी चीज नहीं मेरे दोस्त। ये छोटे छोटे खर्चे हमें बड़े बड़े अनुभव देकर जाते हैं, ऐसे लोगों से मिलाकर जाते हैं जो जिंदगी में कामयाब होते हैं, जो जिंदगी को बड़ा कर सकते हैं अपने अनुभव के साथ। क्योंकि दोस्तों अनुभव सबसे बड़ी, ऐसे मानना चाहिए कि किताब है। अनुभव ऐसे मानना चाहिए जो सबसे बड़ी इंसान के लिए दौलत है। समझ गए? मैंने एक लाइन लिखी थी कुछ दिन पहले कि यूं खौफ न खाइए ऊंची उड़ान से, यूं खौफ न खाइए ऊंची उड़ान से। याद रखना रियासतें भी डरा करती थी जब तलवारें निकलती थी मैदान से। मैंने चलते चलते ये इन लाइनों को सोचा, मैंने लिखा और मैं हमेशा कहता हूं क्योंकि कहते हैं दोस्त फलो फूलो मगर औकात मत भूलो। हर इंसान के जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो उसके जीवन को बदलता है। यस और नो? ऐसे ही हमारे जीवन को बदलने वाले ग्रेट गुरु के लिए मिस्टर संजय धीमान जो नए हैं, शायद उन्हें पता नहीं हो, लेकिन उनका नाम लेने के बाद, उनके लिए बोलने के बाद जो क्लैपिंग्स होगी आपको पता चल जाएगा कि मैंने इस जुबान से किस इंसान का नाम लिया है। और मैं उनके लिए कहता हूं हम प्यादे थे लेकिन वजीरों में गिने जाते हैं। हम प्यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, थे दरो दर के अब लीडरों में गिने जाते हैं। जब से कृपा दृष्टि हुई है गुरु संजय धीमान की, है कांच के टुकड़े लेकिन हीरो में गिने जाते हैं। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि डिस्काउंट क्या है हमारे लिए, जानना चाहते हैं क्या है? सच में जानना चाहते हैं? तो डियर फ्रेंड क्या कहूँ, बताना चाहूंगा आपको कि डिस्काउंट क्या है। और अगर आप जानना ही चाहते हैं डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, जो हमारी टीमें हैं जो पूरे वजनदारी के साथ आज जो लोगों को अपना दम नहीं ठोक पाती या बता नहीं पाती, इसी छिंदवाड़ा से वर्किंग करते हुए आखिर हमने किस जुबान के साथ, किस एटीट्यूड के साथ हमने डिस्काउंट को किया, इसके बाद कुछ और क्यों नहीं किया। क्योंकि हमारा एक ही मानना है जब से इसके साथ ज्वाइन किया है, जीना यहाँ जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वही
कल थे जहां। होंगे यही अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना है जब हमको आवाज दो, हम हैं यही कल थे जहां। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। दोस्तों, हमें इतना पता है कि दिल साहब कितनी बड़ी है, जानना चाहते हैं? यस। दिल साहब कितनी बड़ी है? यस। मुझे तो लगता है मेरी उम्र से भी बड़ी है, इसलिए मैं इसके लिए कहता हूँ, कल इस खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल इस खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे वो भूलोगे तुम, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। समझ रहे हैं? यस। ऐसी जिंदगी पाना चाहते हैं? यस। ऐसी कमिटमेंट करना चाहते हैं? यस। दोस्तों, ऐसी ही है डिशॉप। लेकिन जब इस डिशॉप को जानने की बारी आती ना, तो कहते, मैं तो कहता हूँ मजे लो मजे लो। यस। कैसे? मजे लो मजे। MLM मतलब मजे लो मजे। अगर आप ऐसे सोच के करोगे ना, अरे यार कहाँ लाके लिखा दिए यार, अभी घर जाने का है, मेरी गर्लफ्रेंड का भी फोन आ रहा है। यस, लड़की कोई बोले आपको नहीं पता सर, मेरे बॉयफ्रेंड का बार बार कॉल आ रहा है। मैसेज चल रहे मैसेज। कोई ईमानदार नहीं, इधर भी खेती खराब हो चुकी है। सही है कि नहीं है? यस। आया ना? यस। देखिए दोस्तों, अगर ऐसा दिमाग में चलता रहा तो फिर यही नहीं पता चलेगा कौन आया और कौन गया। मतलब पता चले कि हम यहाँ तो बैठे थे लेकिन मौजूद ही नहीं थे। यस यस। सच बता रहा हूँ दोस्तों, बड़े अभी तो क्या, मैं बहुत दिनों से कंटिन्यू प्रोग्राम कर रहा हूँ, गला मेरा खींचा हुआ है। नहीं तो दोस्तों, सिंगिंग का कोई और रूप देखते आओ। सही है? मेरा गला लगा हुआ है, फिर भी मैं आजकल गाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा शौक है, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन आपको भी पता, जब गला खींचा हुआ हो तो फिर वो बात नहीं होती। फिर भी दोस्तों, जब भी डे शॉप की बारी आती है तो इसके लिए गाने से पहले मैं चुकता नहीं, मैं तो यही सोचता हूँ इसके लिए जितनी मेहनत कर सकूँ उतना तो मैं। यस यस यस। ऐसी ही मेहनत लोग ना ईमानदारी से अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के लिए करते हैं। सर आपको नहीं पता सर, 3-4 साल पापड़ बेलने के बाद सेटिंग हुई। आया ना? यस। सही है? पता नहीं, एक बार ऐसे प्रेम प्रतिज्ञा बहुत चल रही है आजकल। सुना ऐसे नहीं, एक बंदा एग्जाम देने के बाद में आया, भड़का हुआ आशिक, भड़क गया। भड़कने के बाद भड़का हुआ आशिक कहता है, महबूबा जाने मन प्रीतमा प्रेयसी, ये जो तुम 3 दिन भर इतना याद आती हो, काश इतना ही मुझे अगर एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन के आंसर याद आ जाते, मेरे पास भी गवर्नमेंट नौकरी होती। समझ रहे हो? बहुत याद आती है। आपको आती? आपको नहीं आती? आपको आती है? क्या नाम है? हाँ जी, आपका नहीं, उसका। ये बंदा सोच रहा था यार सर शादी से पहले तो नाम मत बुलवाओ। यस यस। गुप्त को गुप्त रहने दो, कुछ लोगों को गुप्त रोग लगा हुआ है। हाँ या ना? यस। भैया नहीं है? यस। देखिए डियर फ्रेंड, जिंदगी में आगे जाना है तो इससे ऊपर सोचना पड़ेगा। हाँ या ना? यस। मैं ये नहीं कहता आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन इससे आगे जाना पड़ेगा। और नहीं जाओगे तो मैं प्यारी प्यारी बहनों एक चीज आपको समझा देता हूँ। प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनों, ये समझ लो, अगर आपने जल्दी जिंदगी में कुछ नहीं किया तो शादी का जोड़ा आपके लिए तैयार है।
हाँ या ना? यस सही है कि नहीं है? यस मैं तो कहता ही हूँ कि ये शादी के जोड़े जोड़े नहीं, मजबूरियों के कफन होते हैं, और इन्हीं शादियों के जोड़ों में तुम्हारे सपने दफन होते हैं। यस लग्जरियस इधर ही दफन होते हैं, और इनको बुलावा आप देते हो। यस, यस जितने जल्दी जागना है जाग जाओ। एक बात ध्यान रखना, आप अगर जाग गए, मेरे ग्रुप में सेल्फ अपने पैसे से बाइक ही नहीं, स्कूटी नहीं, लैपटॉप ही नहीं, अपने पैसों से कार और अपने ही पैसों से अपनी शादी करने वाली लड़कियां मेरे नेटवर्क में काम करती हैं। ऐसी कितनी लड़कियां हैं आज जो कमिटमेंट लेती है, याद रखना, याद रखना, जो अपने जुबान की कदर नहीं करता, वो दुनिया उसकी कभी कदर नहीं करती। ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो सिर्फ बाइक लैपटॉप ही नहीं, अपने पैसे से अपनी कार और अपने पैसे से अपनी शादी करना चाहती है, पिताजी को फ्री करना चाहती है। मैं कहता हूं, जिन जिन ने हाथ उठाया है, ऊपर वाला इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दे। ये पता है इतना एक्साइटेड हो कि क्यों बजा रहे हैं? पता है, ये लड़के ऐसा ही बोलते लड़कियों को, मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। धोखा है, धोखा, प्योर धोखा है। हेलो, यस वैलेंटाइन डे में भी बाप के पैसे से और उधारी के पैसे से गुलाब और ग्रीटिंग कार्ड ला के दे, वो साला खाक पैसे की बारिश करे। मैं तो कहता हूँ, ऐसी मोहब्बत को आज के आज कामठी वाले क्या गिरवी रख के आओ। ठीक नहीं है? यस और मेरे बिरादरी वालों, तुम लोग समझ जाओ, इनके सपने में मजदूर नहीं आते, राजकुमार आते हैं। समझ रहे हो? यस कौन आते हैं? राजकुमार। और जिंदगी राजकुमारों वाली होना चाहिए, तो फिर कोई भी आता है, ऐसा नो? यस आया ना? यस ना तुम्हारे लिए ना बड़ा एक नए नए में है कि मैं कई बार ऐसे बताया भी हूँ लोगों को। एक बार ना ऐसे ही बंदा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था, धीरे धीरे 22, 23, 24, 25 होने लगा, तो ना घर में अंकल जी आए, चरण छुआ, बंदे ने आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेते होते, और बेटा सुनाओ आजकल क्या चल रहा है? कहता है, अंकल जी फॉर्म भर रहा हूँ, फॉर्म। कहा के वैकेंसी के? क्या भर रहा हूँ? फॉर्म। क्या भर रहा हूँ? फॉर्म। कहता है, बेटा ये जितने जल्दी हो सकता है फॉर्म भरने का सिलसिला बंद करो, कुछ काम कर लो, नहीं तो किसी की मांग नहीं भर पाओगे। यस मांग नहीं भर पाओगे किसी की, भरना है। ये फॉर्म भरने का सिलसिला बंद करो। बेरोजगारी कूट कूट के भरी है इंडिया में, क्या? और किसी न किसी चीज को पकड़ना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि मौका ऐसी चीज है, देखा नहीं कि जेब में रख लिया। जेब में रखने तैयार, यस पकड़ने तैयार। यस तो एक बात ध्यान रखना, 36 में 36 गुण भी मिल गए ना, तो तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी कैंसिल कर देगा। यस सुनना है? यस एक लड़के की ना लॉकडाउन में शादी में MLM मतलब मजे लो मजे। यस मैं सेमिनार मजे लेके करता हूँ मनवारी। यस, सही है कि नहीं है? यस मैं मजे लेके करता हूँ। अभी ये टेंशन, मुझे सेमिनार लगाना है, जाना है। मैं तो फॉलोअप भी छिंदवाड़ा के गलियों में जब करता था, तो मजे के साथ करता था, यस मजे करके करता था। मतलब जिधर बने नाश्ता कर रहे हैं, जिधर बने लोगों को समझा रहे हैं, जिधर बने लोगों के माइंड ठीक कर रहे हैं, इतना लोड नहीं लेते थे। फॉलोअप पे जाना है, लोगों को समझाना है। दोस्तों, जब अपना विजन क्लियर हो ना कि मैं लोगों की जिंदगी बनाने जा रहा हूँ, आदमी को मजा आता है। यस सही है कि नहीं? यस तो क्या हुआ, एक बार ना लॉकडाउन में बंदे की शादी नहीं हो रही थी। ऐसा ही था, इसके जैसा, योगेंद्र के जैसा। तो जिसने आप जैसा नाम नहीं बताया ना,
तो वैसे ही नहीं इसकी शादी नहीं हो रही थी, तो उसने अपने बाप को जैसे तैसे एग्री किया, बापू तैयार हो गए, माता भी तैयार हो गई, लड़की देखने के लिए गए, 36 में 36 गुण मिले। घर में आने के बाद में पिताजी ने रिश्ते के लिए मना कर दिया। बंदे ने अपनी माँ से पूछा कि क्यों मना कर दिया, दोस्त के पास दौड़ता गया, कहता आज जिस लड़की को देखने गए थे उस रिश्ते के लिए पिता ने मना कर दिया। कहता अबे ऐसा क्यों, अबे 36 में 36 गुण मिले थे, ये तो इतना अच्छा रिश्ता था, शादी तो पक्की नहीं। बोलता यही तो दिक्कत है। बोले क्या दिक्कत है? बोलता है मेरे बाप से बड़ा दुश्मन पूरे जमाने में कोई नहीं, मेरा एक ही दुश्मन है। बोले क्यों? कहता पिताजी कहते हैं कि 36 में 36 गुण मिल रहे हैं, लड़का तो नालायक है ही है, बहू भी नालायक नहीं चाहिए। आया ना? यस आया ना? यस ये तुम्हारे चक्करों में इनको नालायक समझा जा रहा है, सही है कि नहीं है? यस गुण मिलना भी दिक्कत की बात हो गई है, सही है कि नहीं है? यस आया ना? यस यस। तो MLM मतलब मजे लो या मजे यार, मजे करके जिंदगी को जिया करो, बहुत आगे जाओ। यस यस अगर आपने काम का लोड, ये मीटिंग है ना, लोड लेके मत करो, एंजॉय लेके करो। मैं इस बात की गारंटी करता हूँ, इस काम में भी मजा आएगा, इसे ज्वाइन करने में भी मजा आएगा, फॉलोअप लगाने में भी मजा आएगा, एडमिशन लेने में भी मजा आएगा। क्या तैयार है? सच में तैयार है? आपके इस भाई का नाम है विजय कुमार हनुमत। आई बात है जॉब पर्सन, मैं जॉब करता था, टेक्नीशियन था, 18 से 20 हजार रुपए महीने की जॉब कर रहा था। मुझे भी बेहतरीन नौकर बनने का शौक था। हेलो, यस मुझे भी बेहतरीन नौकर बनने का शौक था, क्योंकि मेरे बड़े बुजुर्गों ने ऐसा समझाया था, बेटा नौकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी, मिलेगा बंगला गाड़ी। लेकिन मेरे सभी सीनियरों के पास जाकर मैंने जब देखा तो नौकरी से लेके छोकरी तक का फंडा क्लियर था, बंगला गाड़ी क्लियर नहीं हो रहा था। यस यस सही है नहीं है? यस यस और मैं फास्ट लाइफ चाहता था, मैं ग्रोइंग लाइफ चाहता था, मैं सपनों से भरी लाइफ चाहता था। हेलो, यस मैं भी बेहतरीन नौकर बनना चाहता था, क्योंकि मुझे ऐसा सपना दिखाया गया। लेकिन थैंक यू मेरी ग्रेट अपलाइन का, जिन्होंने मुझे बेहतर बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर बनने का सपना दिखाया। जिसका बचपन, जिसकी जवानी संघर्षों में बीती हो, उसको सपनों से मोहब्बत हो ही जाती है, और मुझे भी सपनों से मोहब्बत हो गई थी। यस यस आपको भी होती है सपनों से? आप सपने देखते हैं? यस आपके भी देखो, मेरी जब स्टोरी आपके पास से गुजरेगी, आपके दिल और दिमाग से गुजरेगी, तो आपको ऐसा लगेगा हो ना हो अपने ही जैसे परिवार वाला है, हो ना हो अपनी ही जैसी जिंदगी वाला है, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी आप बीती चल रही है। अंडरस्टैंड? यस लेकिन मैं फास्ट लाइफ चाहता था, मैं ग्रोइंग लाइफ चाहता था, मैं सपनों से भरी जिंदगी चाहता था। दोस्तों 18 से 20 हजार रुपए महीने के कमाने के बाद भी लास्ट का वीक ऐसा होता था जैसे मानो नाथुराम गोडसे जी जेब में बैठे हो, गांधी जी टिकते ही नहीं। समझ रहे बात को? यस गांधी जी टिकते ही नहीं थे डियर फ्रेंड। और मैं एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल के साथ जीना चाहता था, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने कहा है, हेलो, बड़े बुजुर्गों ने कहा है बेटा मुंह में दांत और पेट में हाथ हो तब कामयाबी आ जानी चाहिए। यस सही है कि नहीं है? बादाम लेने के पैसे आ जाए तो दांत जमाने को होना ना। और ऐसा है कि अगर आपके पास में अगर घी खरीदने के पैसे आ जाए तो पेट में आते बची हुई होना। आया ना? मतलब जवानी में कामयाबी की बात कर रहा हूँ डियर फ्रेंड। और तभी तो इंसान कहेगा ये जवानी है दीवानी। तो आज मेरे पास में कार है जवानी में, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ब्लेजर टांग के अपने सनरूफ में से निकल के, ये जवानी है दीवानी, अरे रुक मेरे रानी, रुक जा रानी, देख जरा पीछे मुड़ के। आया ना? अब एक बात बताइए, पूरी उम्र गुजर गई, 60-65 के हो गए हैं, और उस समय अगर मैं याला डायलॉग मारूं तो खुद की औलाद भी बोलेगी बावरे नीचे उतर जा। आया ना? बोले दिन चले गए ऐसा और नो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? वो तो अपनी भी औलाद यही डायलॉग मारेगी वजह से ना।
ताजमहल को देख के बोला शाहजहां का पोता हमारे पास भी बैंक बैलेंस होता अगर बुढ़ा सिंह न होता। सही कि नहीं है? यस दोस्तों अगर बात समझ में आए तो तालियां जरूर देना। सही कि नहीं है? यस अगर मेरी बात आप लोगों तक पहुंचे तो क्लैपिंग हो सकती है। यस आप जवाब दे सकते हैं। बात यही है, मैं भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, ग्रोइंग लाइफ चाहता था, क्योंकि दोस्त जन्म मेरा ऐसे परिवार में हुआ जहां पे गार्जियंस नॉन एजुकेटेड थे। मैंने ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां पर 7th 8th क्लास तक मेरे पास स्कूल जाने के लिए बाइसिकल नहीं होती थी। मैंने ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां 7th 8th क्लास तक स्कूल जाने के कपड़े ही गांव जाने के कपड़े हुआ करते थे। मेरे पास स्कूल देने की फीस तो होती थी लेकिन कोचिंग के नाम पे कोई पैसा नहीं था। जब मैं 12th के बाद बाहर पढ़ने के लिए निकला इंदौर, तो मुझे पता था कि मेरे पास 3 से 4 साल के पैसे हैं जो माँ बाप ने अपने सपनों में से काट काट के रखे हैं। वो उनकी सेविंग कम और अपने सपनों को मारकर जो जोड़ के रखा है वो पैसा। अंडरस्टैंड? बात समझ में आ रही है? ये मुझे पता था कि हो सकता है लास्ट के सेमेस्टर में मुझे कोई जॉब ज्वाइन करनी पड़े मेरे और मेरे घर के खर्चों के लिए। दोस्तों ऐसे बैकग्राउंड से निकलकर इंदौर तक मैंने एजुकेशन की। कैंपस सिलेक्शन के बाद मैं दिल्ली एज ए टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए गया। मैंने वहां पे ट्रेनिंग अटेंड की और दोस्तों मैंने जॉब किया। वहां से ट्रांसफर लेकर जब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई मैं इंदौर आया और वहां से आया मैं छिंदवाड़ा। एक अजनबी बंदे से मेरी मुलाकात हुई। एजुकेशन को लेकर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर, कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर मेरा बड़ा जबरदस्त टॉक हुआ। एक अजनबी पर्सन जिसे मैं जानता ही नहीं था, जिससे मेरी कोई जान पहचान नहीं थी, मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, उस बंदे ने मुझे इनवाइट किया। वो कोई और नहीं, इसी छिंदवाड़ा शहर से जिसने मुझे इनवाइट किया वो कोई और नहीं, जिनने मुझे छिंदवाड़ा शहर के जिनने बैठ के मुझे प्लान दिखाया। एक टेबल और 2 चेयर पे आपके शहर के मोहन नगर के छोटे से 10 बाई 10 के कमरे में 50 रुपए की कॉपी के ऊपर यह बताया गया कि सप्ताह का 1,92,000 और महीने का 7,68,000 कैसे आता है। ये बताया गया कि 1 माइल का 32,000 कैसे आता है उस बंदे को जो 18 से 20,000 रुपए महीने के ऑलरेडी कमा रहा है। अंडरस्टैंड? यस अंडरस्टैंड? यस लेकिन दोस्तों ऊपर वाले की क्या कृपा थी मैं नहीं जानता। वो प्लान कोई और नहीं, बड़े आश्चर्य की बात है जिसे आज आप देखने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं। ये वही प्रोजेक्ट था, प्लैनेट ड्यूसॉफ्ट का प्रोजेक्ट। डियर फ्रेंड एक बार क्लैप करो। मुझे नहीं पता था कि जिंदगी में कोई अजनबी पर्सन आके आपके जीवन को बदल सकता है। एक 11,000 रुपए के एडमिशन से आपकी जिंदगी को बदल सकता है। एक 15,700 रुपए के एडमिशन से आपकी जिंदगी को बदल सकता है। अगर मैं चैनल पार्टनर सिल्वर पैकेज लेके जिंदगी को बदल सकता है। ड्यूसॉफ्ट के 2 पैकेज है, हेल्थ और एजुकेशन के, हेल्थ प्रोडक्ट प्लस एजुकेशन। एक 11,000, एक 15,700। मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था। मुझे नहीं पता कि कोई ऐसे अजनबी रूप में आपकी जिंदगी को बदलने के लिए कोई आता है। कहते दोस्त मैं चाहता तो घमंड कर सकता था कि मेरे पास टाइम नहीं है। एक कम उम्र में मेरे पास एक अच्छी जॉब थी, मैं बोल सकता था मैं एक जॉब पर्सन हूं, मेरे पास समय नहीं है। दोस्तों घर पे घर बनाने का काम चल रहा था जब ड्यूसॉफ्ट की अपॉर्चुनिटी मेरे पास में आई। ड्यूसॉफ्ट की अपॉर्चुनिटी जब आई, मेरा जो पुराना घर था वो टूटकर घर के पहिए खुद रहे थे। कहते हैं मौका जब भी आता ऐसे समय में आता है जब हालात आपके पक्ष में ना हो, यस जब आपका पैसा ना हो। जैसे विनायक जी ने बताया कि जमीन बेचकर इनके घर पे कुछ काम था,
इनके घर पे कुछ काम था, घर पे कुछ कर्जे की चीजें थी, भाई के लिए एजुकेशन में कुछ करना था और इन्हें ड्यू शॉप भी ज्वाइन कर दी थी। इनके पास ऐसे समय में मौका आया जब इनके पास पैसे ही नहीं थे। अंडरस्टैंड? यस। उसी घर की बिकी हुई जमीन में से कुछ पैसे इनको निकाले और इन्होंने ड्यू शॉप में एडमिशन लिया। मेरे साथ भी ऐसे ही था दोस्तों। मैंने घर के खिड़की दरवाजे के काम रुकवाए, मना नहीं किया। पिताजी से घर के कुछ काम रुकवाए, मेरे घर के काम को कम किया और ड्यू शॉप में मैंने मेरे घर से 4 एडमिशन लिए। 4 एडमिशन लिए। मेरे दोस्त जो हैं इन लोगों को मैंने फोन लगाया। समझ रहे बात को? यस। मेरे दोस्तों में से मैंने कुछ लोगों को कॉल किया, बात की मैंने उनसे। 2500 लोगों को मैंने पैसे मांगा होगा। बड़े मुश्किल से 4 लोगों ने मेरी मदद की। कहते वक्त का तराजू अच्छे रिश्तों को तौल देता है। ऐसा और यस। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस। आया ना? यस। देखो ज्यादा मैं और 30 मिनट आपसे डिस्कस करने वाला हूँ या 25 मिनट। आर यू रेडी? यस। 25 मिनट के लिए तैयार है? यस। रेडी हैं? तो दोस्तों, वक्त का तराजू सबको तौलता है। जो कहते थे हम तेरे लिए जान दे देंगे, हमने कहा पैसा दे दे। जान मत दे, पैसा दे दे। सही है कि नहीं है? यस। ऐसे लोगों से सवाल किया, 25 को मांगने के बाद 4 लोगों ने पैसा दिया। कुछ पीएफ का पैसा निकाला, कुछ मैंने घर से जो मेरा काम चल रहा था उस काम को कम करके मैंने ड्यू शॉप को ज्वाइन किया। ड्यू शॉप में मैंने एडमिशन लिया। डियर फ्रेंड, मैंने ड्यू शॉप को स्टार्ट कर दिया। लोगों के पास भी ऐसे चैलेंजेस आते हो, कहते मैं बिजी हूं। हेलो, यस। वो यूट्यूब पे बिजी हो, इंस्टा पे बिजी, दोस्तों के साथ में पार्टी करने में बिजी। वो कहते हैं मैं बिजी हूं। यस, मैं रात के 10-11 बजे ट्रेनिंग लेता था क्योंकि दोस्तों मुझे करना था। मैंने हाँ कर दिया क्योंकि मेरे सपनों का सॉल्यूशन मुझे ड्यू शॉप में दिखा। मेरी कार ड्यू शॉप में दिखी, मेरी जिंदगी ड्यू शॉप में दिखी। और दोस्तों आगे बताऊंगा मैं आपको कि मुझे ड्यू शॉप करके क्या मिला। लेकिन दोस्तों, मैंने ड्यू शॉप तो ज्वाइन कर लिया। समय की बाधाओं को तोड़कर, पैसे की बाधाओं को तोड़कर एक डिसीजन ले लिया। अपना डिसीजन लिया, सेल्फ डिसीजन लिया। डिसीजन बड़ी कीमती चीज है मेरे दोस्त। डिसीजन बड़ी कीमती चीज है और इसे वफादार लोग ही उठा पाते हैं। यस। वफादार लोग उठा पाते हैं। यस। जो अपने जिंदगी के लिए वफादार होते हैं, अपने सपनों के लिए वफादार होते हैं। कहते हैं कि अपने बारे में न किसी पीर से पूछो न फकीर से पूछो, जब भी कभी पूछना हो अपने जमीर से पूछो। यस। दोस्तों, मैंने अपने जमीर से पूछा कि ड्यू शॉप मेरे लिए कितनी जरूरी है। ऐसा आप नो? यस। मैंने अपने जमीर से पूछा कि ये काम मेरे लिए कितना जरूरी है। मैं लोगों के पास पूछने के लिए नहीं गया। लोगों की आदत तक कांटे बोने की है, कांटे बोने की। कैसे? जब मैं काम करने के लिए गया तो लोग कांटे बोने से नहीं रुके दोस्त। लोगों का काम है वो कांटे बोते रहते हैं। लोगों का काम है वो उलझने खड़ी करते रहते हैं। लोगों का काम है परेशानियां लाते रहते हैं। यस? यस। आया ना? यस। ऐसे मैंने भयंकर और भयानक लोग देखे हैं। मैं जब काम करने के लिए गया और जब मैंने ज्वाइन किया, लोग मुझे डायलॉग देते थे, ये काम नहीं चलता, 2 बनाने का काम है। हेलो, यस। ऐसे बहुत से आते जाते देखा हूं मैंने। आया ना? यस। एक बात बताइए, इस शहर में न जाने कितने रेस्टोरेंट है, लेकिन एक विश्वसनीय रेस्टोरेंट है कि नहीं है? संजू का ढाबा या अपनी रसोई जहां आदमी खाना खाने जाता है। यस। देखा? यस। आपने बहुत सी ज्वेलरी देखी है छिंदवाड़ा के अंदर, लेकिन आप कामठी वाले के विश्वास के साथ खरीदने जाते हैं नहीं जाते? यस। जाते हैं। यस। आपने बहुत से शोरूम देखे हैं, लेकिन आप टाटा वाले क्या जाते हैं नहीं जाते? यस। बजाज वाले क्या जाते हैं नहीं जाते? यस। जाते हैं। यस। जाते हैं। क्यों जाते हैं दोस्तों? शहर में, हर एक शहर में कपड़े वाले की विश्वसनीय दुकान होती है, एक रेस्टोरेंट वाले की, एक ज्वेलरी वाले की, एक बाइक वाले की, एक कार वाले की, एक मोबाइल वाले की। दोस्तों, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग के दुनिया की एक ऐसी शॉप है, एक ऐसी इंडस्ट्री है ड्यू शॉप, जो विश्वसनीय है। यहाँ करियर बनता है और लोग जाते हैं। यस।
मैं नहीं जानता। ऐरी गहरी नथु खैरी कितनी है मुझे उससे लेना देना नहीं है, हाँ लेकिन मेरी विश्वसनीय इस बात से लेना देना। यस और यहाँ आदमी विश्वास के साथ आता है डियर फ्रेंड। यस कैसे आता है? कैसे आता है? विश्वास के साथ। विश्वास के साथ में ज्वाइन करने के लिए आता है डियर फ्रेंड। एक बंदा यहाँ पे ऐसे नहीं आता। लोग कहते थे दो नहीं बनते, अरे मुर्दा इंसान, मुर्दा भी अपने लिए चार ढूंढ लेता, तो जिंदा है चार नहीं 4 लाख मिलेंगे। यस हाँ या ना? यस सही नहीं है? यस जोड़ने का काम है, जोड़ने का। किसका काम है? जोड़ने का। ये जो आज मुझे कहते थे, ये जो आज मुझे कहते हैं, जो कल मुझे कहते थे तू जोड़ने का काम करता है, मैंने उन्हीं लोगों की शादियां, अपने बेटे बेटों की शादियां जोड़ने के लिए दौड़ते देखा है। यस क्यों जोड़ते हैं? हेलो, मैंने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अपने बेटे बेटियों को जोड़ते देखा है। यस हाँ या ना? यस सही है कि नहीं है? यस सही बोल रहा हूँ? यस दोस्तों, मरीज जुड़ते हैं तो हॉस्पिटल बन जाते हैं, स्टूडेंट जुड़ते तो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बन जाते हैं। अरे पौधे जुड़ते हैं तो एक बात ध्यान में रखना, वन जंगल बन जाते हैं। और अगर जब अनाज की चीजें जुड़ती तो खेत बन जाते हैं। जब इंसान जुड़ते तो जाति धर्म समाज बन जाते हैं। और जब पूरे देश जुड़ जाते हैं, और जब पूरे नक्षत्र जुड़ जाते हैं, ग्रह जुड़ जाते हैं, तो ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है। जुड़ने में बड़ी ताकत है डियर फ्रेंड। अंग्रेजी में बड़ी ताकत है, जुड़ने में बड़ी ताकत है। लोग कहते सर इसने भी किया था। हेलो, यस उसने भी किया था। हाँ या ना? यस सही है कि नहीं है? यस बात सही है। इसने भी पीजी कॉलेज किया था, उसने भी गर्ल्स कॉलेज किया था। अब क्या हल चलाने वाले के कारण पीजी कॉलेज गलत हो गया? नो हेलो यस दोस्तों, उसकी भी तो गलतियां हैं। हर जगह ड्यू सॉफ्ट गलत नहीं हो सकता दोस्तों। ड्यू सॉफ्ट के साथ मेरी आदतें भी मैच करनी चाहिए, तब जाके कामयाब होंगे। जो कहता है ना आपको कि इसने भी ड्यू सॉफ्ट किया था, उसने भी किया था, आप तो सीधे मेरा भी फोटो दिखाओ, है ना? इसने भी ड्यू सॉफ्ट किया। हेलो, पवन गुसाई का फोटो दिखाओ, पवन ठाकुर का फोटो दिखाओ, बनवारी का दिखाओ, रोशनी सलामी का दिखाओ, विनायक खोबरागड़े जी का दिखाओ, प्रियंक सूर्यवंशी जी का फोटो दिखाओ, राधे को दिखाओ, यशवंत गोलानी को दिखाओ, रोहित और आकाश को दिखाओ, पल्हारी वालों। हाँ या ना? या नहीं है? शैलेंद्र सिंह ठाकुर को दिखाओ। समझ रहे बात को? यस और उनसे पूछो इनने भी ड्यू सॉफ्ट किया था। यस हेलो, यस और बोलना ये आज भी ड्यू सॉफ्ट कर रहे हैं। बोला तुम क्यों बाहर हो? यस हेलो, यस बोला तुम क्यों बाहर हो? ये तो आज भी कर रहे हैं। मतलब एक बात ध्यान में रखना दोस्तों, बाहर हमेशा परिवार से बाहर वो होता है जो परिवार के नियम शर्तों पे नहीं चलता। ये जो बाहर आपको डींगे हाँकते रहते हैं, मैंने भी किया था, मैंने भी किया था, एक बात ध्यान में रखना, ये ड्यू सॉफ्ट परिवार में इसलिए नहीं है क्योंकि ये इसके नियम शर्तों के साथ इनको जीना नहीं आया। यस समझ गए? यस इनको ड्यू सॉफ्ट के नियम शर्तों के साथ जीना नहीं आया, इसीलिए यहाँ पर नहीं आए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस हर परिवार में सबसे पहले वो भाई बाहर निकलता है जिसे परिवार के नियम पसंद नहीं होते। यस क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस आया ना? यस तो ये निकले हुए लोग हैं, ये जो बाहर आपको मिलते हैं, जो छाती ठोक के बोलते हैं हमने भी किया था, तो क्या करें? तुमने किया था तो आरती उतार है? यस सही है कि नहीं है? यस आरती उतारे नहीं ना? नो पूजा करे नो नहीं ना? नहीं आया ना? ना नेटवर्क बनाना बड़ी पावरफुल चीज है मेरे दोस्त। नेटवर्क बनाना बड़ी पावरफुल चीज है। लोग कहते हैं पैसों का झाड़ नहीं लगता। कौन कहता है? सब लगता है। हेलो, यस सही नहीं है? Yes. नेटवर्क बनाना बड़ी पावरफुल चीज है। जियो वाले के पास क्या है? नेटवर्क है। यस
है अंबानी के पास नेटवर्क? यस। अडानी के पास क्या है? नेटवर्क। यूट्यूब वाले के पास नेटवर्क। इंस्टा, नेटवर्क। फेसबुक, नेटवर्क। ओयो, नेटवर्क। जोमेटो, नेटवर्क। ओला, नेटवर्क। है इनके पास नेटवर्क? यस। और अपने पास नेटवर्क। नेटवर्क है अपने पास। ओ आया ना? यस। सही बोल रहा हूँ? यस। नेटवर्क अपने पास। हम हमेशा लोगों के नेटवर्क का हिस्सा बनते आए हैं। मैं तो कहता हूँ प्राउड करो इस बात पे, डायरेक्ट सेलिंग जैसी इंडस्ट्री जिसने हमको नेटवर्क बनाने का मौका दिया और किसी ने नहीं दिया। ओ लेकिन जब हम ऐसे काम को करने के लिए जाते हैं तो महान महान कांटे बोने वाले लोग आते हैं। यस, यस। कैसे लोग आते हैं? ये नहीं चलता, बच के रहना, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। ओ किससे? दिलफंक वालों से बच के रहना। बोले पकड़ लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, सही है कि नहीं है? यस। बस बताओ 11,000 लेते हैं, कितना? 11,000। उसमें एजुकेशन अलग देते हैं, उसमें हम हेल्थ प्रोडक्ट अलग देते हैं। 15,700 वाले को एजुकेशन अलग देते हैं, साथ ही 20 बॉक्स हेल्थ सप्लीमेंट्स के देते हैं। यस, यस। सही है। यस। फिर भी ये क्या कहते हैं? बच के रहना रे बाबा। बच के रहना। यस। यस। वही जब इन बच्चों को जवानी लूटती है ना, जवानी, तब नहीं बोलेंगे बच के रहना रे बाबा। यस। ओ वहां नहीं बोलेंगे। क्या 15,700 या 11,000 रुपए से जवानी सस्ती है? नो। नहीं ना, नो। नहीं ना। नो। वहां तो नैन मटक्का करने देते और सिखाते हैं, और फिर बाद में बच्चे गाते हैं हाय हाय जवानी ले डूबी। ओ क्या गाते हैं? हाय हाय जवानी ले डूबी, ओ हाय हाय जवानी ले डूबी, हाय हाय ले डूबी। डूबती है नहीं डूबती? यस। क्यों योगेन? सही बात है, पक्का? अपनी तो नहीं ले डूबी हैं? आया ना? यस। दोस्तों, लोगों की आदत है, लोगों को ड्यूसॉप के बारे में कुछ नहीं पता। लोग ड्यूसॉप के बारे में कुछ नहीं जानते। जानना चाहते हो ड्यूसॉप क्या है? यस। सच में जानना चाहते हो? यस। ड्यूसॉप बड़ी बेहतरीन चीज है। ये जो मैंने बताया ना, दो नहीं बनते, लोग नहीं जुड़ते, फला नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये वही लोग हैं न जाने कैसे दिल बहलाने लगे हैं, जो खुद ड्यूसॉप नहीं समझे दूसरों को ड्यूसॉप समझाने लगे। ओ मैं तो ऐसे लोगों को यही कहता हूँ, सब बुरे तुम ही अच्छे, बाहरे मेरे मासूम बच्चे। इधर आओ, हम समझाते हैं। आया ना? यस। ये बड़े बुरे लोग हैं, ये पांव खींचने वाले लोग हैं। जब भी नया करने के लिए जाओगे, समाज बड़ा बेकार है। जब भी नया करने जाओगे तो पांव में बेड़ियां पाओगे। यस। जब भी नया करने जाओगे तो पांव में बेड़ियां पाओगे, और अगर थोड़े बड़े हो गए और कुछ नहीं किया तो ये वही लोग हैं जो ये कहेंगे बेटा इतने बड़े हो गए हो, खुद कमा के कब खाओगे? ओ क्या कहेंगे? इतने बड़े हो गए, खुद कमा के कब खाओगे? तब आपको क्या लगेगा पता? कहाँ है यार एक हाथ कुल्हाड़ी तो दो। साला जब करने जाना था तब कहता है बेटा ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा होता है, वैसा होता है। सही कि नहीं है? यस। और बोलता है जब आज घर में बैठा हूं तो कहता है बेटा अब इतने बड़े हो गए हो, कब कमा के खाओगे? ओ सही कि नहीं है? यस। आया ना? यस। देव साहब है 22वीं एनिवर्सरी, 21 साल कंप्लीट। यस। आया ना? ओ पूरे तरीके से आधारिक रूप पर जवान ड्यूसॉप के साथ ज्वाइन कर रहे हो। यस। यस। एमडी ऋषि सहदेव एजुकेशन के साथ, हेल्थ प्रोडक्ट के साथ, एजुकेशन के साथ, हेल्थ प्रोडक्ट के साथ, वेल्थ मतलब 32,000 माइल का और लाखों की अपॉर्चुनिटी के साथ। यस। यस। 1,000 से ज्यादा
1000 से ज्यादा सप्ताह हो गए डील शॉप को लोगों को पेमेंट देते देते। यस अंडरस्टैंड? यस 21 साल हो गए चलते चलते, 45 लाख से 50 लाख लोग हो गए, साथ में काम करते करते 100 से ज्यादा करोड़पति हो गए, हजारों राइट एंडर कार अचीवर हो गए, फिर भी लोग कहते हैं डील शॉप चलेगी कि नहीं चलेगी। अरे इतना ट्रू सिस्टम, हम डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में सबसे पुराने हैं डियर फ्रेंड्स, सबसे पुराने। यस हेलो, यस समझ रहे हैं बात को? यस और इसी इंडस्ट्री में काम करते करते हमें खुद 9 साल हो गए डियर फ्रेंड, 9 साल हमने यहाँ पे बिता दिए, 10वां साल रनिंग में चल रहा है। एक बार ग्रेट क्लैपिंग हो जाए। यस बड़ी बेहतरीन चीज है, ये एज करियर करने वाली चीज है। लोग कहते हैं चलेगी कि नहीं चलेगी, अच्छा कोरोना में भी चल गई, कोविड में भी चल गई, उसे क्या बंद करोगे? दुनिया की महामारी नहीं रोक पाई, किसी की क्या औकात है डियर फ्रेंड? यस हेलो, यस आया ना? यस मैं तो कहता हूँ मुझे दुनिया कहती सर चलेगी कि नहीं चलेगी, गारंटी है कि नहीं है, मैं तो उसके साथ दम ठोक के कहता हूँ भैया उसकी गारंटी पक्की है, तू अपनी गारंटी ले, तू चलेगा सही है कि नहीं है? यस मुझे उस बंदे पे हमेशा हंसी आती है डियर फ्रेंड, जिसको ड्यू शॉप में ज्वाइन के एक दिन नहीं होता, वो ड्यू शॉप की गारंटी मानता है जो खुद को 21 साल चला चुकी है। यस हेलो, यस आया ना? यस एक दिन पुराने, 10 दिन पुराने या एक दिन आकर जानने वाले बंदे को सोचना चाहिए मेरे सामने 21 साल पुरानी संस्था ड्यू शॉप खड़ी है। यस आया ना? यस आप कितने दिन टिकोगे इस बात की गारंटी नहीं है डियर फ्रेंड, लेकिन ड्यू शॉप सालों साल टिकेगी, वो इसने साबित कर दिया, यस कर दिया। और बात रही डायरेक्ट सेलिंग की, तो ड्यू शॉप की छाती ठोक के प्लान करो, खम ठोक के प्लान करो। आप ऐडी गैरी नत्थू खैरी इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे हैं, नॉलेज के साथ काम करो, आपको पता होना चाहिए, गूगल करो, जाओ। इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे जाना है तो सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग आगे लेकर जाएगी। यस आप अगर डालेंगे कि कितनी कंपनीज काम कर रही है इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग है, तो ऊपर एक लिंक आएगी, उस लिंक को टच करना, उसके ऊपर वहां पे आपको सारे राज्यों के नोडल ऑफिसर जो IAS रैंक के अधिकारी होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के लिए अपॉइंट किए गए हैं। दोस्तों, एक रोड भी गवर्नमेंट 30 साल 50 साल से कम की प्लानिंग के लिए नहीं बनाती। यस 9 सितंबर 2016 को डायरेक्ट सेलिंग के लिए गजट पारित करके रूल्स रेगुलेशन लाकर ये गवर्नमेंट ने भी साबित कर दिया कि हम आने वाले 50 साल और 70 साल और 100 साल के लिए जाग चुके हैं। यस नोडल ऑफिसर अपॉइंट करके ये गवर्नमेंट ने बता दिया कि हम डायरेक्ट सेलिंग के लिए जाग चुके हैं। आज इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का नौकरी से भी बड़ा प्रोफेशन है डियर फ्रेंड, नौकरी। मैं नौकरी के खिलाफ नहीं, कोई मुझसे अगर ये बात मैं इंडिया के किसी भी पर्सन के सामने बोल दूं तो मुझसे जीत नहीं सकता। अगर मैं ये कहूं कि नौकरी से भी बड़ा प्रोफेशन है, वो मुझसे जीत नहीं सकता, क्योंकि ये वही विजय कुमार हनुमत है जो नौकरी में 20,000 कमाता था और ड्यू शॉप में 3 लाख कमाता है। यस हम बात को पहले पक्की करते हैं, उसके बाद बोलते हैं, उसको पूरा करते हैं, उसके बाद बोलते हैं। ऐसा नो? यस आया ना? यस तो डियर फ्रेंड, एक बात ध्यान में रखना, आप बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री में हो, आप बहुत बेहतरीन कंपनी में हो, और सबसे बड़ी बात, आप बहुत जोरदार, दमदार और ईमानदार लोगों के साथ हो। यस हम आते ही ऐसे लोगों के ग्रुप में हैं, हम आते ही ऐसे लोगों के ग्रुप में हैं जहां पर या पीयूष सर की बात कर ले या विनीत सर की बात कर ले, लोग जब पैसों की बातें करते हैं मैं लोगों से बड़ा अच्छा कहता हूं, पता ना, जब ये 11,000 15,000 700 की बातें आती है, मुझे याद आ गया, लोग किसी अपने के साथ आते, दोस्तों के साथ आते, भरोसा नहीं करते,
मैंने पैसों के मामले में पता नहीं कहाँ कहाँ से जुगाड़ किया। मैंने सोचा यार कोई क्या लेकर जाएगा, आया ना। यस जब पैसों की बातें आती है लोग कहते बच के रहना, ऐसा मत करना। अब किडनी थोड़ी ना लेके जा रहा है तो गुर्दा निकाल के थोड़ी ना लेके गया है, यस आया ना। यस जब मेरे पास कोई समझाने के लिए आता था ना कांटे बोने में, आओ मेरे शुभ चिंतक, मैंने डी शॉप ज्वाइन किया हूँ, मैं डी शॉप में काम कर रहा हूँ, तुम भी थोड़ा सा जहर उगल लो, आओ कि मैंने गलत कर लिया हूँ। यस यस और ऐसे जहरीले सांपों का फन कुचलने में मुझे बड़ा मजा आता है। समझ रहे बात को? यस कितने पैसे? पैसे मेरे, डिसीजन मेरा, मैंने डिस्टॉप ज्वाइन किया। तू क्यों बता रहा भाई मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। सही है कि नहीं है? यस सही है नहीं है? यस सही है कि नहीं है? यस पैसे मेरे, डिसीजन मेरा, काम मेरा, ड्यू शॉप मेरी। तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ऐसे आदमी से बच के रहना। यस हेलो यस हेलो, यस ये ऐसे लोग जिंदगी बर्बाद कर देते हैं और कुछ अजनबी मिलते हैं जो 11,000 या 15,700 का प्लान बताते हैं, जिंदगी को कामयाब कर देते हैं। यस अजनबी मिलते हैं, कामयाब कर देते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते, जो मंजिल तक न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। और एक हम है जो अजनबी पीयूष मालवी को भी कह देते हैं अपना, और ये दुनिया वाले जो सिर्फ 11,000 के चक्कर में किसी अपने को अपना नहीं कहते। आया ना? यस बड़ी बेहतरीन टीमें हैं। पीयूष सर हमारे साथ है। प्लान मुझे अभिनीत सर ने दिखाया, ट्रेनिंग मुझे प्रमोद सर ने दी, डियर फ्रेंड। हेलो यस समझाया राहुल सर, रविंद्र सर जैसी अप्लाइंस से। और हमारे पास गुरु संजय धीमान है जिनके पास 19 साल का एक्सपीरियंस है। हमारी हार नहीं हो सकती। अच्छा, आपको कांटे बोने वाले लोग मिलेंगे, कैकई जैसे, मंथुरा जैसे लोग मिलेंगे, शकुनी मामा मर गए, जगत मामा जैसे लोग मिलेंगे। यस ये कैसे लोग हैं पता? एक बार ना एक बंदे ने गुलाब का फूल खरीद के लाया नर्सरी से। यस सर उसने गुलाब की नर्सरी वाले ने बताया, बता कुछ दिन परवरिश करना, इसमें बड़े प्यारे फूल आते हैं। कहता इसमें बड़े प्यारे फूल आते हैं, गजब के फूल आते हैं। बोले इसमें ऐसा फूल आता है जिसको देने के बाद आदमी को आई लव यू तक नहीं बोलना पड़ता। यस सर मतलब देने से समझ में मोहब्बत कायम हो जाती है, ऐसा फूल आता। तो बड़े काम की चीज है, मतलब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, फूल देने मात्र से मतलब क्लियर हो जाता है। बोले भाई यार बड़ी बेहतरीन चीज है। घर में लाया, परवरिश करने लगा, थोड़ा बड़ा। आपको पता है गुलाब के पौधे में पहले कांटे आते हैं, यस उसमें भी कांटे आए। एक दोस्त आया, अरगत गगरी झलकत जाए, जिसको कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन आदमी दोस्त की बात पे भरोसा करता ही। यस आया ना? यस वो आया, उसका घर देखा, फिर उसके पौधे देखा, कहता ये कौन सा पौधा है? मतलब गुलाब का है, गुलाब का। इसमें ऐसा फूल आता है कि जिसको देने के बाद प्रेम पत्र भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, मकसद क्लियर हो जाता है कि हाँ आप कहना क्या चाह रहे हो। बात समझ में आ रही है? यस कहता है बेवकूफ बना दिया, ऐसा कोई फूल होता है कि इसमें तो कांटे ही आ रहे हैं, कांटे क्या आ रहे हैं? काटे क्या आ रहे हैं? काटे ऐसा कोई फूल होता है क्या इसमें सिर्फ कांटे आ रहे? तुझे बेवकूफ बना दिया, तू तो लुट गया, तेरे को बेकार पौधा बेच दिया, तेरे साथ तो ऐसा हो गया, तेरे साथ तो वैसा हो गया। अरे कोई नहीं भाई, उस नर्सरी वाले ने तेरे को चूना लगा दिया, चूना। समझ रहे बात को? यस उस नर्सरी वाले ने क्या लगा दिया? चूना तुझे कहता चूना लगा दिया, चूना। ऐसे ही लोग मिलते हैं। एक बात बताओ, उस बंदे ने उस पौधे को उखाड़ दिया, फेंक दिया। ऐसे ही जिंदगी में ड्यू शॉप या आप डायरेक्ट सेलिंग के लिए जाओगे तो कांटे बोने वाले लोग मिलेंगे। यस बताएंगे चूना लगा दिया, दो बनाने का काम है, जोड़ने का काम है, बेवकूफ बनाने का काम है। इसका उसने भी किया था, उसने भी किया था, ये नहीं चलता, फालतू की बात है। मैं कहता हूं ऐसे कांटे बोने वाले लोग अगर आपको मिले तो आपको बचपन में आपके माँ बाप ने कंपास दिया होगा, उसमें डिवाइडर रखा होगा, जैसा ही वो आए निकालो, मतलब बस तेरी निकाल।
डिवाइडर मारो निकाल के उसको। सही है कि नहीं है? यस ये दिमाग चंद संचेती की औलाद है, यस जिसको खुद टिलफॉक नहीं पता। यस आया ना? यस सही है नहीं है? यस ऐसे लोगों से बच के रहना दोस्तों। एक भी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी में लगा लकड़ी का हिस्सा ना होता। यस ये ऐसे ही लोग हैं, ये ऐसे ही आते हैं समझाने के लिए। ये ना करते हैं ना करने देते हैं। बात समझ में आ रही है? यस यस दोस्तों, जिंदगी में अगर आगे जाना चाहते हो, एक बार करियर को समझना पड़ेगा, जिंदगी को समझना पड़ेगा। 10 मिनट 15 मिनट आपके और लूंगा। आप एग्री हैं? यस एग्री हैं? यस जिंदगी में दोस्तों मौके ऐसे आते हैं, करियर बहुत बड़ी चीज है। मौके अपॉर्चुनिटी लोगों को नहीं मिलते। अपॉर्चुनिटी की और मौके की बड़ी कमी है डियर फ्रेंड इंसान की जिंदगी में। एक बार ना एक बंदे को निर्धन था, गरीब था, खजूर दिखाई दी तो उसके मन में ख्याल आया कि खजूर खाना चाहिए। निर्धन था, पैसे नहीं थे, जंगल में गया, लकड़ियां इकट्ठा करी, शहर में आया, लकड़ियां बेचा, खजूर खरीदे, घर गया, खाया, मन की इच्छा को पूर्ति किया। लेकिन उसके मन में सवाल आया, आगे अगर खजूर खाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? लकड़ी बेचना उसने उसके पड़ेगा। बीज को बो दिया। क्या किया? बीज को बो दिया। बीज को बो दिया। बीज बोते बोते उसके मन में एक ख्याल आया। यहां तक की बात बड़ी सिंपल है, लेकिन एक ख्याल आया उसके मन में, आज खजूर की इच्छा जागी तो इसका बीज बो दिया, कल मकान की इच्छा जागेगी तो क्या बोलूंगा? कल गाड़ी और 2 व्हीलर की इच्छा जागेगी, कल बहन की शादी करनी होगी, कल माँ के लिए ज्वेलरी लेनी होगी, किस चीज की बुआई करूंगा? हेलो, यस आया ना? यस कहता है कल अगर मुझे कोई कार खरीदनी होगी, कोई सपना पूरा करना होगा, अच्छे कपड़े खरीदने होंगे, तो किस चीज की बुआई करूंगा? कहता है वो बीज क्या है? वो है करियर का बीज, वो यस है फ्यूचर का बीज। और जिसके लिए एक जमीन चाहिए होती है, प्लेटफॉर्म नाम की जमीन। यस आया ना? यस सही है नहीं है? यस बात सही है डियर फ्रेंड? यस दोस्तों, एक जमीन की जरूरत होती है। करियर बहुत बड़ा पौधा है दोस्त, इसको बोना पड़ेगा, इसके लिए डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि इन सब चीजों को पाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और पैसे करियर नाम के पौधे से आते हैं। यस कौन कहता है? लोग मुझे पहले ध्यान देते बोलते थे पैसों का झाड़ नहीं होता, पैसों का पेड़ नहीं होता, पैसों का पौधा नहीं होता। सब गलत बात है। जेफ बेजोस के लिए अमेजन पैसों का झाड़ है। यस आपको अमेजन लगाते आना चाहिए। यस आया ना? यस सही है नहीं है? यस अग्रवाल के लिए ओयो पैसों का झाड़ है, अंबानी के लिए जियो पैसों का झाड़ है। यस है या नहीं है? यस है? यस फेसबुक वाले के लिए पैसों का झाड़ है फेसबुक। है या यस नहीं है? यस है कि नहीं है? जुकरबर्ग जिसका मालिक है उसके लिए पैसों का झाड़ है। फोर्ड वाले के लिए फोर्ड पैसों का झाड़ है या नहीं है? यस आपको लगाते आना चाहिए, आपको डिसीजन लेते आना चाहिए। जिंदगी में एक बार आपको करियर नाम के पौधा लगाने के डिसीजन लेना पड़ेगा डियर फ्रेंड। यस किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे भरोसा करना पड़ेगा। यही काम मैंने आज से 9 साल पहले करियर नाम का पौधा ड्यूसॉप के साथ में लगाया, और वो पौधा मैंने ड्यूसॉप की जमीन पे लगाया, और 9 सालों के अंदर वो पौधा आज 255 माइल और 80 लाख रुपए की इनकम पैकेट है। कौन कहता है पैसों का झाड़ नहीं लगता? मेरे लिए ड्यूसॉप पैसों का झाड़ है। यस मेरे लिए ये ऐसा करियर का पौधा लगाने की जमीन है ड्यूसॉप। मैंने लगाया है। कौन कहता है 3 लाख रुपए मजाक नहीं होता डियर फ्रेंड? बिल्कुल सर। हाँ या ना? यस 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 लगाना चाहते हैं ऐसा पौधा? यस लगाना चाहते हैं? यस डिसीजन ले सकते हैं? यस सच में? यस विश्वास कर सकते हैं? विश्वास यस सच में? यस
विश्वास बड़ी गजब की चीज है दोस्तों। एक बात ध्यान में रखना, किसी भी इंसान पे हो जाए वहीं से बरकत शुरू हो जाती है। यस हो जाती है नहीं हो जाती? यस आपका दोस्त है बगल में, या तो आप इस पे शक कर लेना या तो अपने साथ वालों पे भरोसा कर लेना। दोस्तों मैं इस बात की गारंटी देता हूं, 9 साल में मैंने डेफॉ को जितना जाना है, अगर जिस भी इंसान ने यहां पर अपना करियर का पौधा लगाया है और उसे अपनी मेहनत के साथ सींचा है, वो फसल मेरे जैसी ही काटता है डियर फ्रेंड, इस बात की गारंटी है। यस इसी की बदौलत 9 सालों में आज अगर मैं बात करूं तो 13,000 से भी प्लस लोगों का नेटवर्क है डियर फ्रेंड। आज 13,000 से भी ज्यादा। ओ 3 से 4 स्टेट में काम चल रहा है। जिलों की तो बात ही छोड़ दीजिए, जिलों की तो बात ही छोड़ दीजिए। आज दिलसॉफ्ट के प्रेस्टिजियस क्राउन एम्बेसडर के लेवल पे खड़ा हूं डियर फ्रेंड। कभी कल तक 20,000 रुपए महीने की नौकरी किया करता था, आज इसी दिलसॉफ्ट की बदौलत 3 लाख रुपए महीने का कमाता हूं। कल तक जिस बंदे के पास स्कूल जाने के लिए 1500 से 2,000 रुपए महीने का साइकिल नहीं होता था, आज मेरे पास में 14 से 15 लाख रुपए की इको स्पोर्ट्स कार है। इसी सिस्टम से, उसी से सेमिनार लगाए हैं। ओ बाहर खड़ी है, बाहर खड़ी है। यस यस 2 साल हो चुके हैं, अंडरस्टैंड। कल तक जिस बंदे के पास एक जमाने में स्कूल जाने के कपड़े ही गांव जाने के कपड़े हुआ करते थे, आज ये सोचना पड़ता है कि कौन सा ब्लेजर पहनना है। रेमंड की ब्लेजर है ये। यस हेलो यस रेमंड की ब्लेजर है ये। आज सॉक्स भी जॉकी के होते हैं। आज टाई भी कोई सत्यपाल की है तो कोई रेमंड की है तो कोई जॉर्डिया की है, कोई मेड इन दुबई है, कोई मेड इन सिंगापुर है तो कोई पीटर इंग्लैंड की है। आज इसके लिए भी सोचना पड़ता है। यस अंडरस्टैंड। यस कोई 1100 की है तो कोई 1500 की है तो कोई 2,500 की है तो कोई 3,000 की है। आज दोस्तों कल तक कपड़े पास में नहीं होते थे, आज ये सोचना पड़ता है किस ब्लेजर के ऊपर कौन सा शर्ट और कौन सी टाई पहननी है। ऐसी जिंदगी डिफॉल्ट नहीं है। यस दोस्त जिस हिसाब को ज्वाइन करने के लिए अपने घर के खिड़की दरवाजे का काम रुकवाया, उन्हीं मम्मी पापा के नाम पे 3 प्लॉट की रजिस्ट्री करा चुका हूं। 3 प्लॉट की रजिस्ट्री। ओ और इस लॉकडाउन में दुनिया कहती है बड़े परेशान है, हताश है, समझ में नहीं आ रहा है, पैसे नहीं है, महंगाई बढ़ गई है, ये हो गया, फला हो गया, ढिमका हो गया। छोड़िए दोस्तों, इसी लॉकडाउन में इस छिंदवाड़ा में 3,000 स्क्वायर फीट 18 लाख रुपए की जमीन खरीद चुका हूं। ओ दोस्तों पिताजी के छोटे से गल्ले के बिजनेस में हाथ बटाने की वजह से नाना ननियाल मौसी इन सब चीजों का जाने नहीं मिलता था। तो दिलसॉफ्ट तो मैं सैल्यूट करता हूं, उसने नाना ननियाल या मौसी इन सब लोगों के यहाँ तो नहीं पहुंचाया, लेकिन हाँ बैंकॉक जरूर पहुंचा दिया। ओ हेलो दुबई जरूर पहुंचा दिया। ये ऐसी कंट्रीज है दोस्त, लग्जरियस, जहां एक इंसान का जाने का सपना होता है। यस फुकेट जरूर पहुंचा दिया, सिंगापुर जरूर पहुंचा दिया, थाईलैंड और नेपाल जरूर पहुंचा दिया, इंडोनेशिया जरूर पहुंचा दिया। कल तक जो छोटे छोटे गांवों में घूमने के लिए तरसता था या शहरों में, इसी दिलसॉफ्ट ने डियर फ्रेंड वर्ल्ड टूर करवा दिया, विदेश यात्राएं करवा दी। ये पावर है इसके अंदर, ये जर्नी आपको देती है। अगर आप करते हैं आपके पास में मौका है। सोचिए आज ये मान सम्मान आपने देखा,
जब मेरा लाइफ स्टाइल आपने देखा कि मैंने कैसे जर्नी शुरू की, वो जो पहले वाले बंदे को देख रहे थे ना, वो जॉब पर्सन विजय कुमार हनुमत था। आज जिस बंदे को देख रहे हैं, ये ड्यूसॉफ्टियन विजय कुमार हनुमत है। बड़ा डिफरेंस है डियर फ्रेंड, बड़ा डिफरेंस है। लोग कहते हैं ड्यूसॉफ्ट क्या देती है, हम 9 साल पहले का फोटो खींच के आज का फोटो सामने अगर उसको रख देंगे और सिर्फ इतना कह देंगे 9 साल के बाद ऐसा विजय कुमार हनुमत बनाती है, इसलिए ड्यूसॉफ्ट पैसा लेती है। समझ रहे बात को? यस आया ना? यस और सोचो डियर फ्रेंड, क्या मैंने मेरे दोस्तों को नहीं बताया होगा? यस मैंने मेरे अपनों को नहीं बताया होगा? यस क्या मैंने नहीं समझाया होगा? यस उस जमाने में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर इतनी सोच नहीं थी, बेरोजगारी के इतने आलम नहीं थे, एक ही बुखार चढ़ा था, गवर्नमेंट नौकरी। यस अभी सबके ठंडे हो गए हैं इरादे, सब पता चल गया है कितनी नौकरी है नहीं है। कोचिंग वाले भी बेचारे कोचिंग बंद करा के सब अपना अपना सेटलमेंट कर चुके हैं। यस बात समझ में आ रही है? यस यस। यस उस जमाने में लोग बहुत दम दिया करते थे, समझ रहे बात को? यस और साथ में नहीं आते थे। हमने भी अपने दोस्तों को समझाया था कि साथ में मिलके करते हैं, कुछ तूफान खड़ा करते हैं। यस यस अरे लोकल के बंदे यार, छिंदवाड़ा के बंदे तो छिंदवाड़ा वालों को तो समझाया होगा ना, यस दोस्तों को तो बताया होगा ना। यस क्यों पता है? अपनों को पहले बता दो ताकि बाद में ये ना कह सके अकेले अकेले जाके काम कर लिया, हमको बताता तो हम भी कामयाबी हासिल कर लेते। लड़कियों में खासकर ऐसा होता है, देखना रोशनी में आप लोग काम करते करते कहीं कामयाब हो जाओगे। मैम आप प्रियंका जी, पता चले आपने कल राखी मैम के जैसा कार खरीद ली और आपने अपने लोगों को, क्या होता ना आदमी पहले कुछ कर लेते हैं बाद में अपनों को बताएंगे नहीं गलती मत करना, नहीं तो कल क्या बोलेंगे पीछे अकेले अकेले करके इन्होंने कार खरीद ली, हमारी भी बेटी को बता देती तो वो कोई कम थी। यस 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 सही है कि नहीं है? यस दोस्तों मैंने भी अपने दोस्तों को बताया अब वो कुछ नहीं बोल पाते। यस यस अब वो कुछ नहीं बोल पाते। सोचो जब मेरे सेमिनार की फोटोज डलती होगी तो उनके दिलों पे कैसी छुरियां चलती होगी। आया ना? सही है कि नहीं है? यस जब मेरे बराबरी वालों की बीवियां पूछती होगी ये चीज सुनते हो ये विजय हनुमत जो है ये तो आपके बड़े अच्छे मित्र हैं। अच्छा इन्होंने आपको ड्यूसॉफ्ट नहीं बताया? यस यस तो वो भी बड़े प्यार से कहते हैं ना बोल पगली ना बोल। हेलो यस ना पूछ ना पूछ उस बंदे के बारे में जिसने ये कहा था विजय ड्यूसॉफ्ट करता है उसके साथ मत जाना। मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ, उस काके को, मामे को, फुप्पे को, चाचे को, उस अंकल को ढूंढ रहा हूँ जिसने बोला था विजय हनुमत ड्यूसॉफ्ट करता है उसके साथ मत जाना। वो जोड़ने का काम करता है, वो बेवकूफ बनाने का काम करता है। मेरे जले पे नमक मत छेड़ मेरी रानी। मत बोल वो जब जब फॉरेन की फोटो डालता है, वो कार के साथ घूमता है, वो फ्लाइट में लिखता है रेडी टू फ्लाई बॉम्बे टू बैंकॉक। वो जब लिखता है रेडी टू फ्लाई दिल्ली टू दुबई, वो जब लिखता है रेडी टू फ्लाई बॉम्बे टू सिंगापुर। हेलो दिलों पे छुरियां चलती है, नाग नागिन एनाकोंडा सब कुछ डोलते हैं, सब कुछ लौट जाते हैं। दोस्तों जिन जिन ने
ने मजाक उड़ाया पहले तुम कर लो, पहले कर लो, बाद में देखते हैं। यस, देखने वाले देखते रह गए, रिकॉर्ड बनाने वाले बनाते चले गए दोस्त, देखने वाले देखते रह गए। जिस दिन छिंदवाड़ा में मेरा घर बन गया, मैं इस बात की गारंटी करता हूँ, उस दिन सांपों की तो छोड़िए, लोगों की सोच में बुलडोजर चल जाएंगे, बुलडोजर। इधर टिकने का बड़ा फायदा है। आज होटलों में रुकते हैं, 3 स्टार 5 स्टार स्विमिंग पूलों की फोटोज डालते हैं, बेहतरीन जिंदगी को जीते। अपने को तो पूरा तैरना वैरना सारी चीजें आती है, मैं तो जिधर भी जाता हूँ तो मजे लेता हूँ। सही कि नहीं है? सारे शौक पूरे, सारे मजे के साथ जीता हूँ, और बेहतरीन, चाहे वो क्रूज की लाइफ हो, ड्रीम क्रूज इन सिंगापुर अगर आप देखेंगे यूट्यूब के ऊपर, मैं उससे सफर कर चुका हूँ, फ्लाइटों का सफर कर चुका हूँ, हो गया होगा 30-40 बार तो बैठ ही गया होगा। सारे बोर्डिंग पास जमा करके रखे हैं। हेलो, सारे बोर्डिंग पास जमा करके रखे हैं, और यूट्यूब पे फोटो और फेसबुक पर इंस्टा पे फोटो डाल के रखे हैं। किसी को लगे उसे बोलूं, एक बार मेरी फेसबुक इंस्टाग्राम की साइट या यूट्यूब देख लेना, तुझे पता चल जाएगा मैं नहीं, मेरी ड्यू शॉप किसी इंसान को कितना बड़ा बना देती है। मेरी अपलाइन किसी ड्यू शॉपियन को कितना बड़ा बना देती है। क्या आप भी ऐसा बनना चाहते हैं? ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं? सपनों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? विश्वास करने का दम है? दम है विश्वास करने का? खुद से डिसीजन लेने का दम है? सच में दम है? क्योंकि दोस्तों, जिनके अंदर खुद से विश्वास करने का और डिसीजन लेने का दम होता है, वही एक दिन दुनिया को हिलाने का दम रखते हैं डियर फ्रेंड। और ये दिल सब एक बंदे को एक दिन ऐसा दम देती है, जिस बंदे को दुनिया सुनना पसंद नहीं करती, घर से निकाल देती है। जा, हमको ज्वाइन नहीं करना है, एक दिन उसी बंदे को सुनने के लिए दुनिया पास खरीदती है और यूट्यूब पे लिंक ढूंढती है, विजय कुमार हनवट ड्यू शॉप, और उसे शान से घर में बैठ के अपने परिवार के साथ सुनती है। क्या ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं? सच में ऐसे सपने पूरे करना चाहते हैं? ऐसी पर्सनालिटी आप भी बनना चाहते हैं? आप चाहते दुनिया आपको सुने? आप चाहते आपके पासेस खरीदे? आप चाहते आपके पास में कार हो, गाड़ी हो, बंगला हो? आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं? आप सच में सपनों को जीना चाहते हैं? तो दीवानो, मैं इतना कहता हूँ, बेशक दीवानगी करना आपका हक है। हे जवानों, बेशक दीवानगी करना आपका हक है, आप बिल्कुल मोहब्बत करिए, लेकिन इस बार महबूब अपने और माँ बाप के सपने होने चाहिए। इस बारी महबूब आपके और माँ बाप के सपने होने चाहिए, कोई लड़का और लड़की नहीं। क्या रेडी है? सच में रेडी है? सपनों को महबूब बनाना चाहते हो? सच में कामयाब होना चाहते हो? तो दोस्तों, खड़े होकर एक बार अंत में मेरी लाइन पे गौर करिएगा। आपको डिसीजन लेने में बहुत बहुत और बहुत मदद मिलेगी। हो उमंगे जवां, दिल में हो हौसला। हेलो, हो उमंगे जवां, दिल में हो हौसला, मुश्किलों संग जीने का हो फैसला, मकसदों से कोई रोक सकता नहीं, अरे तूफान आए आए कोई जलजला। हाथ पर हाथ रखकर अब क्या बैठना, ये गया वक्त तो सिर्फ होगा गिला, माना है जिंदगी खूब उलझन भरी, क्या यही सोचकर हो रहा खोखला, सिर्फ गिरना संभलना ही है जिंदगी, आ मिला कदम एक नया जोशला, इनके तिनके को चुनकर खड़ी धूप में, जिस तरह से बुना चिड़िया ने घोंसला, होगी मंजिले कदमों तले खुद ब खुद, चल मेरे संग चल न बड़ा फासला, चल मेरे संग चल न बड़ा फासला, चल मेरे संग चल न बड़ा फासला। दोस्तों, मेरी बेस्ट के साथ है, जय हिंद, जय फ्लाइंग।